स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस चैप्टर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित कुछ प्रमेय और उसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय ही दिया हुआ है और इस प्रमेय को आप सभी इसके पहले ही पढ़े हुए हैं। आज इस पर हम लोग फिर से चर्चा करते हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। और ये प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। क्या लगेगा? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी हम लोग मान लेते हैं दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, जिसका कोण क्या है? बी बराबर 90 अंश। तो बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। ठीक है। और जो क्षितिज के समांतर रहेगा, जिस कोण की हम बात करेंगे वो हमेशा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर हम कोण सी की बात करें तो कोण सी आपका आधार हो जाएगा और सम्मुख भुजा एक बगल की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा। ठीक है। तो लंब आधार कर्ण तीन चीज़ें हो गई। 90 अंश के सामने कर्ण फिक्स है, लंब और आधार को आप इधर उधर कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग यानी 90 अंश के सामने की भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। और ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही काम करता है। यानी त्रिभुज कोण भी यहाँ पर 90 अंश है तो क्या हो जाएगा? भुजा की लंबाई AC है, कर्ण क्या है? AC है तो AC स्क्वायर। आधार क्या है? BC है तो BC स्क्वायर। और लंब क्या हो गया? AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये नाम कोण के साथ बदलता रहता है। ठीक है। AC BC कोण के अनुसार बदलता रहेगा। 90 अंश की कोण की स्थिति बदल जाएगा। सबसे सरल सूत्र होगा आपके लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, याद रखना। ठीक है। इस प्रमेय के आधार पर हम त्रिकोणमितीय संरचनाओं में विभिन्न भुजाओं एवं कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसका प्रयोग हम लोग त्रिकोणीय संरचनाओं में विभिन्न भुजाओं एवं कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, यदि त्रिभुज क्या है? यदि त्रिभुज ABC का कोण B अधिक कोण हो। कोण क्या है? B अधिक कोण है। इस चित्र में कोण ABC दिया हुआ है और कोण B क्या? अधिक कोण है। और AD कामा BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। यानी AD जो रेखा है ये वाली BC रेखा पर लंब, यानी BC को बढ़ा दें तो D बिंदु मिलेगा और D बिंदु से हम क्या करेंगे? लंब खींचेंगे जो A से होकर जा रहा है। ठीक है। तो AD जो है BC पर लंब है। तो बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। कर्ण का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? AB स्क्वायर यानी पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग प्लस 2 गुणे में आधार भुजा, जिस भुजा को बढ़ाया गया आधार भुजा, इंटू जितना बढ़ाया गया उसके गुणनफल का 2 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है। तो क्या हो जाएगी? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है। जहाँ पर BD क्या है आपका? BD आपका क्या गया? बढ़ाई गई लंबाई है और BC क्या है? जिस भुजा को बढ़ाया गया है उसकी लंबाई है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? इसी तरीके से अगला भी आपको दे रहा है तो अगला प्रमेय भी आपका क्या है देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC के कोण भी न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण हो। अभी आपका अधिक कोण था, अब क्या हो गया? यहाँ पर न्यून कोण हो। और AD जो है BC पर अथवा BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो।
AD जो है कहाँ पर है, BC यानी आधार भुजा को बढ़ाकर जो लंब खींचा गया है ठीक ऊपर वाले क्षेत्र। बस इसमें कोण भी क्या है, न्यून कोण है। सारी स्थितियाँ वही है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में फार्मूला हो जाएगा। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। यानी जिस कोण को न्यून कोण कहेगा उसके सामने की भुजा का वर्ग, उसके सामने की भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग माइनस बढ़ाई गई भुजा इंटू आधार भुजा, यानी जिस भुजा पर कोण है आधार भुजा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी स्थिति भी कंप्लीट हो गई। बस ध्यान रखना इसमें माइनस होता है उसमें प्लस होता है। अधिक कोण में प्लस का सूत्र लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस का। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि त्रिभुज ABC में AD भुजा जो है BC की संगत माध्यिका है, AD क्या है, माध्यिका खींचा गया है। ठीक है, कहाँ पे, त्रिभुज ABC के किस भुजा पर, BC के मध्य बिंदु पर C खींचा गया है। ठीक है, माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, तो जिस भुजा पर माध्यिका खींचा है उसको छोड़ देंगे, अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर क्या है, माध्यिका, और BD क्या है, आधार की आधी भुजा। आधार की आधी भुजा याद रखिएगा, कहीं कहीं पर इसको आधार की आधी दूरी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और BD क्या है, आधार भुजा की मध्य बिंदु से दूरी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला पॉइंट देखते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो माध्यिका है कर्ण की आधी होती है। अगर समकोण त्रिभुज में हम कर्ण की माध्यिका खींचें तो कर्ण की कैसी होगी, आधी होगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें से यदि लंब निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कर्ण के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, पक्षांतर करके वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक इसी तरीके से आधार निकालना है तो आधार का भी सूत्र इसी तरीके से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्यों, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण के सामने की भुजा का वर्ग कर्ण के अंदर रहेगा और माइनस जिस भुजा को ज्ञात हो उससे माइनस कर देते हैं, वर्ग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जब समकोण त्रिभुज की कोई एक भुजा ज्ञात हो, क्या हो, जब समकोण त्रिभुज की कोई एक भुजा ज्ञात हो तब उसका कर्ण अन्य भुजा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, अन्य भुजा ज्ञात करना हो तो नंबर 1, जब दी गई भुजा सम हो यानी सम संख्या हो तब कर्ण h बराबर होता है E/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या कह रहा है, जब समकोण त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात हो और उसका कर्ण जो है अन्य भुजा ज्ञात करने के लिए दी गई भुजा सम हो तो कर्ण बराबर क्या होता है, E/2 का स्क्वायर प्लस 1। अन्य भुजा यश बराबर होता है h माइनस 2। और जब दी गई हुई भुजा विषम हो, ऑड हो, तब कर्ण यश बराबर होता है O स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, जहाँ अन्य भुजा यश बराबर क्या होता है, यश माइनस 1। नोट भी देख लीजिए, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट दे रहा है। उपरोक्त सूत्र का प्रयोग अधिकांशतः त्रिक ज्ञात करने के लिए किया जाता है तथा पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित वो आपको बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर के जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस हैं, जिसका पहला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, a है, तथा समकोण वाली भुजाओं में से एक की लंबाई क्या है, b है, तो कर्ण पर पड़ने वाले समलंब यानी लंब की लंबाई होगी
कर्ण पर पड़ने वाले लंब की लंबाई होगी, क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंस है, एग्जाम्स में आपका इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा और इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, ए बी सी जो समकोण त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, ए। ठीक है, और इस पर हम कौन, ए बी आपका है, ए बी, इस पर हम लंब खींचते हैं, ए बी पर से लंब खींचते हैं, इसको मान लेते हैं बिंदु पी दिया हुआ है। ठीक है, और इस भुजा ए सी की लंबाई, एक भुजा आपको दिया हुआ है क्या, बी, एक भुजा आपको प्रश्न में दिया हुआ है बी है, स्मॉल बी। दूसरी भुजा को हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, दूसरी भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और ऊंचाई, लंब की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, यच, लंब की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया है आपसे पहले से ही, ए बराबर 1/2 आधार, आधार आपका हम लोग ले लेंगे बी। ठीक है, और लंब क्या हो जाएगा, यक्स। तो समकोण त्रिभुज दिया है तो बी इंटू यक्स हो गया, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर यक्स की वैल्यू हम यहीं से निकाल लेते हैं, क्योंकि ए भी आपको दिया है, बी भी आपको दिया है, यक्स की वैल्यू नहीं दिया है, तो यक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 2 इंटू ए, तिर्यक गुणा कर देंगे 2 का बटे में बी, तो यक्स का मान आ गया ये। ठीक है, अब यक्स तो आ गया, यच की वैल्यू हमको पूछा तो यच की वैल्यू है। जब भी किसी क्वेश्चन में 2 चीज़ें हों और एक चीज़ पूछे तो सबसे पहले दूसरी चीज़ को निकाल लिया करिए, ताकि 2 बार इक्वेशन हल न करना पड़े। अब हल करते हुए चले आए। अब हमसे पूछा क्या है, पी सी, लंब की लंबाई पी सी की वैल्यू पूछा है, पी सी इज इक्वल टू क्या हमने माना है, यच। तो यहाँ से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, लेकिन आधार क्या ले लेंगे, अब की आधार क्या लेंगे, ए बी लेंगे, क्या लेंगे, आधार ए बी। ठीक है, आधार ए बी लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, यच। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो भाई वही त्रिभुज है, क्षेत्रफल आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। तो क्षेत्रफल हम लोग क्या ले लेते हैं, ए, सूत्र भी वही रहेगा, 1/2 आधार, आधार की लंबाई अब की हो जाएगी ए बी, आधार की लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी। ठीक है, इनटू लंब, लंब की लंबाई इस बार क्या हो जाएगी, यच, क्या हो जाएगी, यच। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, यच की वैल्यू निकालें तो यच बराबर क्या हो जाएगा, तो यच बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे में ए बटे में ए बी। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 2 की जगह 2 रहेगा, ए की जगह ए रहेगा, और कर्ण ए बी कर्ण है तो कर्णी के अंदर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग प्लस लंब, तो आधार आपका यक्स है, लंब आपका बी है, तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, पूछा तो यच है, आंसर मेरा आ चुका है, लेकिन अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर में क्या दे रहा है, कहीं पर भी यक्स नहीं है, ए बी, यानी क्षेत्रफल और क्या है, दूसरी भुजा जो आपको बी दिया हुआ है। तो यक्स को हम लोग खत्म करेंगे और यक्स की वैल्यू निकाले हैं, समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, रख देंगे। समीकरण नंबर 1 से यक्स की वैल्यू हम लोग लास्ट लाइन में रख देते हैं। ठीक है, तो लास्ट लाइन आपका क्या दिया हुआ है, यच बराबर 2 की जगह 2, ए की जगह ए, कौड़ी के अंदर कौड़ी, और यक्स का मान क्या दिया हुआ है अभी हम लोगों ने देखा है, 2a/b, तो 2a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, अपान में क्या आएगा, बी आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर पहले से है, ये भी लिख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, नीचे से आपका हर में
4a² है और प्लस b² है तो 1/b² कामा ले लेंगे, तो अंश आपका उसी तरीके से 2a आएगा, ठीक है। और 4a² से 1/b² कामन लेंगे और कौड़ी से बाहर आएगा तो क्या आएगा 1/b, ठीक है। और कौड़ी में क्या मिलेगा 4a² प्लस b²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे तो इसको और सरल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 की जगह 2 रहेगा, a की जगह a रहेगा और b आपका रेसिप्रोकल होगा तो कहाँ चला जाएगा अंश में, और हर में आपका क्या बचेगा 4a² प्लस b²। तो यही इसका आंसर हो गया, 4a² प्लस b² आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा आंसर सही है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। 4a² आपका हर में आया है, देख लीजिए, 2ab अपॉन अंडर रूट के अंदर 4b² प्लस 4a²। बाकी जगह a पर पावर 4 है, a पर पावर 4 है और यहाँ b पर पावर 4 है, तो ये तीनों आंसर नहीं आए। तो कौन सा आंसर आया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ त्रिभुज ABCD में क्या है, चतुर्भुज ABCD में कोण B बराबर कोण D बराबर 90 अंश है, B भी 90 अंश है, D भी 90 अंश है। तो CD² माइनस BC² का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर हो जाएगा तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं, जैसा कि चित्र आपको दिया हुआ है। चित्र में दे रहा है चतुर्भुज ABCD, तो ABCD एक चतुर्भुज हो गया, जिसमें कोण B 90 अंश दे रहा है और कोण D 90 अंश है, बराबर है, ठीक है। अगर दो कोण सम्मुख कोण बराबर हैं तो अन्य दो शेष सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और 90 अंश ही होगा। अब क्या करना है, चारों कोण 90 अंश मिल गए, तो सबसे पहला काम हम लोग एक विकर्ण खींच लेते हैं, A को C से मिला देते हैं और एक विकर्ण हो जाता है। तो त्रिभुज ABC जो आपका पहला त्रिभुज है, तो इस दूसरा त्रिभुज ACD में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, AC² कर्ण स्क्वायर AC² बराबर क्या हो जाएगा, AC² बराबर AB² प्लस BC² होगा, AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब क्या करते हैं, AB हो गया AC हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज से भी यही निकाल लेते हैं, AC² का मान कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, AC² बराबर AD² प्लस DC² होगा, श्योर होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब क्या करते हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं और कर्ण दोनों एक ही है, तो बराबर होंगे, और जैसे ही बराबर होंगे तो हम क्या करें, दोनों को बराबर दिखा दें। तो क्या आ जाएगा, दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और 2 से AB² प्लस BC² बराबर AD² प्लस DC², ठीक है। अब आप आंसर देखेंगे तो आंसर में निकालना क्या है, आपको वैल्यू पूछा है CD² माइनस CB², CD² माइनस CB²। तो सबसे पहले CD² आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। माइनस में कौन कर रहा है इसके साथ आंसर में, BC², ठीक है। तो माइनस में क्या है BC², इसको थोड़ा सा और पहले लिख देते हैं, हाँ, CD² माइनस BC²। तो हमने क्या किया, इस BC को पश्चांतर कर दिए। अब बचा क्या है, पहली तरफ क्या बचा है AB² माइनस कौन आएगा AD², ठीक है। तो आपसे दिया क्या था, CD² माइनस BC² दिया था और पूछ रहा था कि किसके बराबर, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान किसके बराबर होगा, AB² माइनस AD² के बराबर होगा, AB² माइनस AD² के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। क्या आंसर आया, AB² माइनस AD²। तो आप देख रहे हैं AB² माइनस AD² आपका आंसर है और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है,
ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पाइथागोरस से प्रमेय से संबंधित प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए आप ए बी सी, ठीक है। और क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज है और शीर्ष ए से कोण बी सी यानी कि आपका क्या होगा, शीर्ष ए क्या होगा, 90 अंश होगा। तो ये आपका क्या हो गया, 90 अंश हो गया। तो यहाँ पर 90 अंश बना लेंगे। अब आधार आपका इधर आ जाएगा BC, और BC पर लंब डाला गया है AD, BC पर लंब डाला गया है AD, तो AD लंब डाल देते हैं, लंब हो गया D। अब क्या करना है, AC बराबर आपको 12 दे रहा है, तो AC को जगह पर 12 लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी, AC की जगह पर 12 लिखना है, तो हम लोग AC के स्थान पर 12। नेक्स्ट क्या दिया है, AB बराबर 5 दिया, AB बराबर 5। और क्या दिया है, AD की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 और 12 से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, BC स्क्वायर आ जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले BC स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से BC स्क्वायर यानी कि कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो 5 का वर्ग, कितने का वर्ग, 5 का वर्ग, प्लस आधार स्क्वायर तो 12 का वर्ग। तो 5 × 5 = 25 प्लस 12 12 हम 144, जोड़ देंगे 169 और वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या जाएगा, BC बराबर क्या जाएगा, 13। ठीक है, यहाँ तक BC बराबर आ गया 13। अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। एक बार आधार 5 मानकर और एक बार आधार BC मानकर। तो चलिए दोनों बार निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, त्रिभुज दोनों एक ही है तो क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर। तो 1/2 होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार 5 तो लंब क्या हो गया, 12। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार गुणे लंब, तो 1/2 की जगह 1/2, आधार आपका 5 है और लंब आपका 12 है, बराबर 1/2 आधार। अब हम ले लेंगे BC, और BC का मान अभी हमने निकाला है कितना, 13 आया हुआ है। लंब आपको नहीं मालूम है, लंब आपसे पूछ रहा है AD, तो लंब की जगह पर हम AD लिख देते हैं। अब इसको तिर्यक गुणा करें तो उससे पहले 1/2 से काट देते हैं। तो क्या आंसर आया, AD बराबर 5 × 12/13। ठीक है यहाँ तक। तो 12 × 5 = 60/13, क्या आ गया, 60/13। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर दिया है। तो आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन C इसका राइट आंसर है, 60/13 आया हुआ है। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 क्या दे रहा है, यदि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC × AC है तो कोण C का मान होगा। कोण C का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या मान लेते हैं, एक त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं, जैसा कि आपको प्रश्न में दे रहा है, त्रिभुज ABC, ठीक है। और ABC में आधार को हम BC पर ले लेंगे, स्क्वायर बराबर दे रहा है तो AB की सामने की भुजा पर हम लोग क्या करेंगे, लंब खींच लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे D। जिस भुजा के स्क्वायर अकेले हो उसके सामने आप लंब खींच लीजिए, ठीक है। तो लंब हो गया। आपका प्रश्न में यहाँ पर क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है, और माइनस आपने मुख्य बातों में पढ़ा होगा कि यदि माइनस है तो कोण कैसा होगा, न्यून कोण। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं प्रश्न में कि कोण C कैसा है, न्यून कोण है। प्रश्न C में कैसा मान लेते हैं, कोण C क्या है, न्यून कोण है, ठीक है, 90 अंश से कम है। जब 90 अंश से कम है तो क्या हो जाएगा फार्मूला, ठीक है, आपने फार्मूला इसके लिए पढ़ा है, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर
ठीक है, AC स्क्वायर -2BC इंटू BC इंटू CD, ये आपका फार्मूला हो गया। ये फार्मूला ज्ञात है, मुख्य बातों में अभी आपको इसको बताया गया है, ठीक है, कि यदि कोई न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण की सामने वाली भुजा, यानी जिस भी कोण त्रिभुज के बारे में बात करेगा उसके सामने वाली भुजा जो भी न्यून कोण रहेगी उसमें हम एक भुजा ले लेंगे AB, जिस भुजा पर बना होगा न्यून कोण, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का योग -2 गुणे में अन्य तीसरी भुजा जिस पर न्यून कोण बना हुआ है, ठीक है, BC इंटू CD लंब, CD लंब है, ठीक है। अब दिया क्या है, इस वैल्यू को भी निकाल लेते। दिया क्या है आपको, दिया है आपको AB स्क्वायर, ठीक है, क्या दिया है, AB स्क्वायर बराबर क्या दिया है, AB स्क्वायर बराबर आपको क्या दिया है, AB स्क्वायर बराबर दिया है BC स्क्वायर, तो ये ऊपर से लिख लेते हैं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC इंटू AC, BC इंटू AC, ये दोनों चीज़ें हो गई। एक आपने कहाँ से लिखा, मुख्य बातें जो आपने पढ़ा है, दूसरा क्या है, दिया हुआ है, दोनों लिख लिया। अब समीकरण 1 और 2 में AB स्क्वायर दोनों में है, बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर दिखा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बराबर दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर आपका BC स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, AC स्क्वायर आपका AC स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हुआ, उन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है, तो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। तो क्या बचा हुआ है, 2BC इंटू CD बराबर BC इंटू AC, ठीक है, माइनस दोनों में है तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो क्या बचा हुआ है, BC दोनों में आ रहा है तो BC BC भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो गुणे में अगर कोई चीज़ है तो ऐसे कैंसिल हो सकता है। तो बचा क्या, 2 इंटू CD बराबर AC, तो 2 के स्थान हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, थोड़ा सा इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, और तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर 1 पहले से इधर, AC आपका नीचे आ गया, और CD के गुणे में 2 है तो तिरछा गुणा होकर आपका आ जाएगा 1/2। CD बटे में AC बराबर 1/2, CD बटे AC बराबर 1/2। CD क्या है आपका, छोटे वाले त्रिभुज में आधार है, ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज में CD क्या है, आधार है। और क्या आया है, AC आया है, तो AC आपका क्या आया है, छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने आ रहा है, आपने यहाँ पर 90 अंश बनाया है, तो क्या हो जाएगा, कोण, ठीक है, आपने यहाँ पर 90 अंश बनाया है और CD की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कोण हो जाएगी। तो क्या पता है, आधार और कोण पता है, ठीक है, आधार और कोण क्या है, पता चल गया है। तो आधार और कोण किस त्रिभुज में आता है, आधार और कोण किस में आता है, किस त्रिकोणमिति अनुपात में आता है, कॉस में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कॉस, तो क्या जाएगा, कॉस थीटा, क्या जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या आया, 1/2, और कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है, 60 अंश का, कॉस 60 अंश, ठीक है, कॉस 60 अंश का मान 1/2, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 60 अंश। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आया, थीटा बराबर 60 अंश आया है कि नहीं आया है। तो थीटा बराबर 60 अंश आपका आया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान 1/2 और आपने आंसर निकाला 1/2, तो आपका आंसर राइट हो गया, कॉस 60 अंश यानी थीटा बराबर 60 अंश। तो कोण C बराबर 60 अंश आ गया, जो कि आपसे पूछा था कि कोण C का मान क्या होगा, कोण C का मान क्या होगा आपसे पूछा था और आपने निकाल चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न इस चैप्टर में घुमाकर पूछा हुआ है, ज्यामिति में वैसे भी जहाँ पर त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है
थोड़ा सा अलग ही दिखाई देते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सरल रहते हैं। अगर आपने इसके बेस, फार्मूला और डिफिनीशंस को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो इस चैप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपका क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 5 भी आपका इसी तरीके का प्रश्न है, बस यहाँ पर आपका प्लस में दिया हुआ है तो हम लोग अधिक कोण मान लेंगे। वहाँ पर न्यून कोण माने थे, यहाँ अधिक कोण मान लेंगे और इसे आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। होमवर्क है आपके लिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है, बिल्कुल सेम उसी मेथड पे सॉल्व होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 आपको दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 16 और 18 हैं। कैसी हैं? 16 और 18 सेमी लंबी है। यह एक विकर्ण 26 सेमी है। क्या है इसकी विकर्ण? 26 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? समांतर चतुर्भुज है और भुजाएं 16 18 हैं और विकर्ण 26 है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है और वो फार्मूला क्या है? विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है किसके बराबर होता है? 2 गुणे में भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? योग दोनों तरफ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं करना है। तो कैसे करना है? विकर्ण आपको एक दिया है 26, तो दूसरा मान लेते हैं यक्स, तो क्या हो जाएगा? 26 का वर्ग प्लस यक्स का वर्ग बराबर 2 भुजा, भुजा क्या क्या दी हुई है? 16 और 18, तो 16 का वर्ग और 18 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 16 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग। क्लियर है यहाँ तक? क्या हुआ है? विकर्ण के वर्गों का योग, तो विकर्ण का वर्ग करके योग कर दें, बराबर 2 गुणे में आधार यानी एक भुजा और गुणे दूसरी भुजा, समांतर है तो आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? यक्स स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में 16 का वर्ग पहले कर लेते हैं, तो 16 का वर्ग आपका आ जाएगा 256, 16 16 में 256 होता है, प्लस 18 18 हम 324, सॉरी 324, माइनस क्या करेंगे? 26 का वर्ग, तो 26 का वर्ग 676 होता है, पश्चांतर भी कर दे रहे हैं इसको एक ही साथ। अब 2 को 2 ही लिख देते हैं और 256 और 324 को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 1160 और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 6 4 10 के 0, चलिए पहले जोड़ देते हैं। 6 4 10 के 0, 5 2 7, 1 8 हो जाएगा और 3 2 5, 580 माइनस 676। अब गुणा कर देते हैं, तो 580 दूना 1000, 8 दूना 16, तो क्या जाएगा? 1160, ठीक है। 1160 माइनस 676 घटा भी देते हैं, तो 1160 माइनस 676 कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 484, ठीक है, 484। यक्स स्क्वायर बराबर 484, तो यक्स बराबर अंडर रूट के अंदर 484 यानी वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल किसका है? 22 का वर्ग है। किसका है? 22 का वर्ग। तो आंसर आपका सारी चीज़ें सेमी में दिया है, तो ये भी आंसर आएगा आपका सेमी में, तो 22 सेमी आपका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर है 22 सेमी? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 22 सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7वां आपको दे रहा है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, कैसी हैं? यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 16 सेमी और 18 सेमी हैं, ठीक है, तथा तीसरी भुजा की माध्यिका की लंबाई 11 सेमी है। तीसरी भुजा की माध्यिका क्या है? लंबाई 11 सेमी है। तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, यह आपको ज्ञात करना है।
ठीक है। तो तीसरी भुजा से अगर हम इसमें समलंब खींच दें तो भी ये लगभग आपका इसी तरीके का एक सूत्र बन जाता है। तो तीसरी भुजा यक्स बराबर क्या हो, तीसरी भुजा को हम लोग यक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा यदि यक्स हो तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर x/2 x/2 का वर्ग प्लस जिस पर लंबाई खींचेंगे भुजा की लंबाई का वर्ग बराबर त्रिभुज की दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो 16 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग। ध्यान क्या देना आपको, माध्यिका की लंबाई का आधा का वर्ग प्लस तीसरी भुजा की लंबाई का वर्ग गुणे 2 से गुणा बराबर पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो 16 का वर्ग क्या होगा, अभी आपने ऊपर लिखा था 256, ठीक है। तो 16 का वर्ग लिख देते हैं 256। 18 का वर्ग क्या होगा 324, लिख देते हैं 324, ठीक है। 11 का वर्ग 121, 121 लिख दीजिए। x/2 है तो x का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 2 की जगह 2 लिख दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 256 और 324 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो पहले जोड़ देते हैं। तो 4 6 10 के 0, 2 5 6 1 7 और 1 हासिल 8 हो जाएगा और 3 2 5 580, ठीक है। 2 से भाग भी दे देते हैं, 13 गुणा कर देते हैं तो इधर बचा x²/4 प्लस 121। अब भाग दे देते हैं। तो 580 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 580 को 2 से भाग दे देंगे आ जाएगा 290। कितना आ गया 290। अब 121 को पश्चांतर करके घटा देते हैं तो x²/4 बराबर कितना आ गया, x²/4 बराबर 290 माइनस 121, 121, ठीक है। अब इन दोनों को घटा देते हैं तो 290 माइनस 121 कितना हो जाएगा, 169। कितना हो जाएगा 169। 4 का 13 गुणा कर दें तो x² बराबर कितना आ जाएगा, x² बराबर 4 गुणे 169। तो x² बराबर है तो x बराबर कौड़ी में आ जाएगा, बस गुणा के बिना किए वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 4 का वर्गमूल 2 और 169 का वर्गमूल 13, ठीक है 13। तो x बराबर क्या आ गया, 13 गुणे 2 बराबर 26। क्या आ गया, 13 गुणे 2 बराबर 26। आंसर आ गया यहाँ तक। आपसे x की मान आ गया, x आपसे पूछा था तो आंसर आ गया x बराबर 26। तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 26 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, 26 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 8 आपको दिया हुआ है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 है। क्या है, समकोण त्रिभुज है और वो भी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो कि भुजा 8 सेमी है। भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप होगा, कर्ण पर प्रक्षेप आपसे पूछ रहा है। तो प्रक्षेप बराबर होता है सूत्र कर्ण बटे में 2। समद्विबाहु त्रिभुज में प्रक्षेप बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में 2। याद रखिएगा सूत्र, प्रक्षेप बराबर कर्ण बटे में 2, ठीक है। कर्ण का मान कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। भुजा 8 और 8 है तो 8 8 का वर्ग 16, 8 बटे 64 और 64 जोड़ देंगे फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आपका जोड़ा नहीं बनेगा और 8 का जोड़ा बन जाएगा। तो 8 कौड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है, बटे में 2। तो ये आपका आंसर हो गया। 2 से 4 8 कट जाएगा 4, तो आंसर आ गया 4 कौड़ी में 2। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, 4 कौड़ी में 2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 9 क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई
यफ एक समषटभुज है। क्या है? ABCDEF समषटभुज दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा a है। कितनी दिया हुआ है? a मीटर या a इकाई। इस समषटभुज के विकर्ण AC की लंबाई क्या होगी? AC की लंबाई आपको ज्ञात करना है। समषटभुज जिसकी भुजा a है और उसके विकर्ण के AC की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक समषटभुज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा a लिखेंगे और आधार से हम भुजाओं को नाम देना शुरू करते हैं। तो ABCDEF शीर्ष हो गए आपके। तो ABCDEF समषटभुज हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? a दिया हुआ है। कितनी दिया हुआ है? a दिया हुआ है। ठीक है, AB भुजा को यदि हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो AB भुजा की लंबाई को यदि हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से इसको हम नाम दे देते हैं यम। क्या नाम दे देते हैं? यम पॉइंट दे देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए तो इस तरीके से AC को मिलाने पर, AC विकर्ण को मिलाने पर त्रिभुज ABC कैसा कोण बन रहा है? अधिक कोण। ABC कैसा त्रिभुज बन रहा है? अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कोण B बराबर क्या है? 120 अंश। समषटभुज के अंतः कोण कितने होते हैं? 120 अंश का। तो त्रिभुज ABC कैसा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ABC में कैसा है? कोण B का मान क्या है? ग्रेटर देन 90 है। ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, तो B बड़ा है 90 अंश से, यानी त्रिभुज कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज है। और जब त्रिभुज अधिक कोण है, ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज का प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज में प्रमेय क्या है? ठीक है, तो पहले हम लोग एक लंब खींच लेते हैं। लंब क्या खींचेंगे? C बिंदु से BM रेखा को मिला देंगे और इसको हम नया नाम दे देते हैं N। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चलिए वैल्यू रखते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाए? अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा निकालनी हो तो क्या होता है? AC बराबर AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा। क्या आएगा? AC स्क्वायर बराबर त्रिभुज की अन्य भुजाओं के वर्ग। त्रिभुज की अन्य भुजा कौन सी है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? प्लस दो गुणे में कौन आता है? आधार भुजा। तो आधार की लंबाई यहाँ पर कितनी दी हुई है? आधार आपका AB है त्रिभुज के लिए, तो लिख लेंगे AB। ठीक है, तो AB हो गया। गुणे में बढ़ाई गई भुजा की लंबाई, बढ़ाई गई भुजा की लंबाई कितनी है? BN। ठीक है, तो त्रिभुज BCN में BN की वैल्यू रख दें। BN की वैल्यू त्रिकोणमिति से रखेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए AB की वैल्यू भी रख देते हैं। तो AB की वैल्यू A स्क्वायर, BC की वैल्यू भी आपका A ही आएगा क्योंकि ये समषटभुज है, प्लस 2A, AB बराबर भी A आएगा, इंटू BN की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 60 डिग्री आएगी। और क्या आएगा साथ में? BC कोण, BN बराबर cos 60 इंटू कोण BC। तो क्या हो जाएगा? A इंटू cos 60। कितना हो जाएगा? cos 60। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर। 2A स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 2A स्क्वायर ये भी आएगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 कैंसिल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो A स्क्वायर और 2A स्क्वायर कितना हो गया? कुल 3A स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हमें निकालना AC था, तो AC बराबर क्या आ जाएगा? A कौड़ी में 3। AC बराबर क्या आ गया? A कौड़ी में 3। ठीक है, यह इसका आंसर है। AC आपसे पूछा था, विकर्ण की लंबाई AC पूछा था, तो विकर्ण की लंबाई AC आ गई है। ठीक, तो AC बराबर कितना आ गया? A कौड़े में 3। तो कौन सा आंसर सही है? आंसर आपका D। आंसर D आपका राइट आंसर हो गया है। तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर टिक कर देते हैं।
चलिए इसी तरीके से प्रश्न संख्या 10th सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 10वां क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 10वां भी आपका इसी प्रकार का प्रश्न है, जिसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, क्या है, त्रिभुज ए बी सी की बाहर रेखा बी सी पर कोई बिंदु डी है, समबाहु त्रिभुज है और बी सी पर अन्य कोई बिंदु डी है, तो ए डी स्क्वायर किसके बराबर होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी ड्रा कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो अब क्या हो गया, ए बी सी ड्रा हो गया, ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, ए बी सी। बाहर कोई बिंदु बी सी को बढ़ाकर डी खींच लेते हैं। कह रहा है बी सी पर कोई बिंदु डी है, तो बी सी को बढ़ा देंगे और बाहर बिंदु हम लोग डी ले लेंगे। अब क्या कह रहा है, तो ए डी स्क्वायर बराबर होगा ए डी, तो ए डी को हम लोग बढ़ा देते हैं, तब तो ए डी भाई स्क्वायर निकालेंगे, तो ए डी को बढ़ा कर ए डी को मिला देते हैं, ए डी मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी के बारे में पूछ रहा था, ए डी स्क्वायर को आपने मिला दिया है, तो कैसा त्रिभुज यहाँ पर बन रहा था, न्यून कोण त्रिभुज। ए बी सी आपका समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण न्यून कोण है, तो न्यून कोण की परिभाषा से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, न्यून कोण में आपने क्या पढ़ा है, ए सी स्क्वायर बराबर पढ़ा है, तो यहाँ पर आपका ए सी स्क्वायर यानी जिस कोण के बारे में पूछता है उसके सामने की भुजा की बात करते हैं। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर के बारे, ए सी के बारे में पूछ रहा है, तो ए सी के सामने आपका कौन सा है, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू इसकी लिख लेते हैं त्रिभुज से देखकर, क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर या ए डी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BE, BD इंटू BE। ठीक है, BE क्या है आपका, BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, जिसमें हमने लंब खींचा है, BC का मध्य बिंदु E है जिस पर हमने लंब खींचा है, तो BE मिल गया, क्योंकि लंब इसमें चाहिए ही चाहिए। तो BE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC, तो लिख देते हैं और सॉल्व करते हैं, आंसर आपका आ गया तुरंत। तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2BD इंटू 1/2 BC, 1/2 BC। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, BD इंटू BC आ गया, जो कि आपके आंसर का रूप है। बस आपको आंसर लिखना है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस BD इंटू BC। ठीक है, BD इंटू BC। अब ए बी की वैल्यू समबाहु त्रिभुज है, तो बी सी के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बी सी भी लिख सकते हैं, तो आंसर आपका मिल जाएगा तुरंत। तो हम लोग यहीं पर बी सी लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी सी स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर आएगी, तो आपका आंसर बी सी के रूप में दिया है, तो हम लोग इसको बदल लेते हैं। बी सी के रूप में सारा आंसर है, तो बी सी के रूप में बदल दिए, तो कौन सा आंसर आया, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस बी डी इंटू बी सी। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 2 स्थान पर है, एक में माइनस है एक में प्लस है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हमको चाहिए था, माइनस वाला, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी डी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज लगा देंगे, और बी सी की वैल्यू ए बी के बराबर है, तो ए बी की जगह पर हम लोग बी सी लिख देंगे, आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपने देखा, अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय, 3 प्रमेय ही अधिकतर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर से एक नए वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।